अपने भाई के यहाँ पर क्यों रह रही थी? भक्तों, कोई बता सकता है कि होलिका के पति का क्या नाम था? होली मनाते हो आप लोग, होलिका के पति का क्या नाम था? होलिका के पति का नाम था विप्रचिति, और ये दिति का पुत्र था। ये विप्रचिति जो है बहुत ही सुंदर था, और भूतनाथ भोले बाबा का सेवक था। एक बार विप्रचिति ने भोले बाबा की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में भोले बाबा ने विप्रचिति को सर्वश्रेष्ठ बलशाली बना दिया था। बहुत ही सुंदर था। इधर तो मेरे भक्तों विप्रचिति भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या करके लौट रहा है, और इधर होलिका जो है शीतला माँ की पूजा करके लौट रही है। विप्रचिति और होलिका की भेंट रास्ते में हो जाती है, और जैसे ही विप्रचिति ने होलिका की तरफ देखा है तो पूछने लगा है, सुंदरी तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? होलिका कहने लगी, तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? विप्रचिति कहने लगा, क्योंकि तुम बहुत सुंदर बहुत हो, वो सुंदरता भगवान का रूप होता है। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई जीवन साथी मिले, और मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। तो भक्तों, जब ये बात विप्रचिति ने होलिका से कही है, तो होलिका कहने लगी, हम तुमसे गंधर्व विवाह तो कर लेंगे। आज होलिका अपना परिचय बताने लगी है। ये एड़िसु मेरी रजूधानी है, एड़िसु मेरी रजूधानी है, और जिसमें हिरणाकुश रहते हैं, जिसमें हिरणाकुश रहते हैं। और उन्हीं की मैं बहना हूँ, उन्हीं की मैं बहना हूँ, और हमें होलिका कहते हैं भैया, हमें होलिका कहते हैं। कहने लगी है होलिका, मैंने प्रतिज्ञा की है, मेरे भैया हिरणाकुश को जो रण में मार गिराएगा, मैं खुले रूप से कहती हूँ मेरा दूल्हा बन जाएगा, मेरा सजना बन जाएगा। जवाब दिया है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरे भैया हिरणाकुश को जो रण में पछाड़ देगा, उसी के साथ में मैं अपना विवाह कर लूंगा। अब विप्रचिति कहने लगोगे, चलो तुम्हें बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारे भैया ही को देख लें। आगे आगे होलिका और पीछे पीछे विप्रचिति।
भक्तों, होलिका विप्रचिति को लेकर के शीतला माता के मंदिर में गई है और जैसे ही शीतला माता ने दोनों को देखा है, बड़ी प्रसन्न हुई हैं। इधर जब होलिका विप्रचिति को लेकर के अपने महलों में गई है, हिरण्याकश्यप का दरबार लगा हुआ है और जैसे ही होलिका के साथ में हिरण्याकश्यप अपने विप्रचिति को देखा, पूछने लगा है होलिका, ये कौन है तुम्हारे सामने? विप्रचिति कहने लगा, साले साहब तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। एकदम से हिरण्याकश्यप जो है सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया है, कहा कि नालायक तू और हमारा बहनोई। आज तो नंगी तलवार लेकर के हिरण्याकश्यप विप्रचिति पर झपट पड़ा है, दोनों ओर से मल्ल युद्ध होने लगा। कि दोनों दौड़े, दोनों निपटे और दोनों के एक कदम दाव हुए। उठ गई अखाड़े की मिट्टी पर दोनों जोधा हटे। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। अपनी अपनी ताकत में हीना न एक बलिदान हुआ। राजीव सत्य अब कहते हैं वो तो बड़ी संग्राम हुआ। आगे बढ़ करके विप्रचिति ने हिरण्याकश्यप को अपनी भुजाओं पर टांग लिया है और ऊपर से जमीन पर पटक दिया। विप्रचिति सीना पर बैठ गए हिरण्याकश्यप के। एकदम से आगे बढ़ करके होलिका ने विप्रचिति की कलाई पकड़ ली, कही होगा फैसला। भक्तों, आज विप्रचिति को साथ लेकर के होलिका शीतला माँ के मंदिर में पहुंची है और वहां जाकर के उसने विप्रचिति के साथ में गंधर्व विवाह किया है। शीतला माँ ने एक शीतला चीर दिया है होलिका के लिए। कहा कि बेटी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है क्योंकि तुम दोनों बराबर सुंदर हो। क्या बोली शीतला माता? कहा कि तो मन को दूल्हा मिल गयो है और इसलिए जब जोड़ी बहुत लुभाऊ है। कहने लगी शीतला माता होलिका, तू आज बहुत प्रसन्न है कि तो मन को सजना मिल गयो है और जोड़ी बहुत लुभाऊ है और जाई के कारण ओ बिटिया तेरो दूल्हा नहीं टिकाऊ है। जवाब दिया कि तुम दोनों बराबर सुंदर हो, तुम दोनों बराबर सुंदर हो और जोड़ी बहुत लुभाऊ है। जाई के कारण ओ बिटिया तेरो दूल्हा नहीं टिकाऊ है। जब भक्तों दोनों बराबर सुंदर थे तो भगवान जब जोड़ा बनाता है तो भक्तों दोनों में एक न एक में थोड़ी सी कमी अवश्य कर देता है। लेकिन होलिका और विप्रचिति बराबर सुंदर थे और आपने देखा होगा जहाँ दूल्हा दुल्हन बराबर सुंदर हो तो बहुत ही कम ऐसे जोड़े होंगे जो सही सलामत रहें, उनमें एक का बिछड़न हो जाता है।
इसी तरह से आज शीतला माँ ने कहा है कि बेटी ये तू शीतला चीर ले, इस चीर को ओढ़ लेगी बेटी तो पति से सुंदर हो जाएगी। अग्नि में लली चली जाइए लेकिन तू जल नहीं पाएगी। भैया आज शीतला चीर फेंक करके दिया है शीतला माँ ने और कहा कि लली ये चीर को जब तू ओढ़ लेगी तो तू पत से सुंदर हो जाएगी। और इस चीर में ये तासीर है तू अग्नि में भी अगर बैठ जाएगी तो अग्नि तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन बेटा इतना ध्यान रखना ये चीर जो है तेरे सिर से कभी नीचे नहीं गिरे, और जिस दिन नीचे गिर गया उस दिन तू मुझे दोष मत देना कि जिस दिन चीर नीचे गिर गया उस दिन तेरे पति को मैं बचा नहीं पाऊंगी। भक्तों आज इधर तो विप्रचिति और होलिका, विप्रचिति होलिका के लिए अपने महलों में ले गया है। इधर मेरे भगवत प्रेमियों हिरण्याकश्यप जिस दिन से विप्रचिति से हारा था उस दिन से उसे नींद नहीं आ रही थी। जब कोई पहलवान होए और बने पूरी जिंदगी दंगल में कुश्तियां मारी हों और एक दिन वो अगर गिर जाए किसी से तो उसे नींद नहीं आती है। यही हाल हिरण्याकश्यप का हो गया। उसे अपनी बाजुओं पर बड़ी ताकत थी, सोच रहा है कि जब तक मैं विप्रचिति को मार नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। भक्तों आज रात्रि का समय है और हिरण्याकश्यप नंगी तलवार लेकर के निकल पड़ा है विप्रचिति को मारने के लिए। इधर होलिका और विप्रचिति महल में लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं। होलिका पिया संग सोबत है कि धर के सिरहाने बहिया। होलिका होलिका पिया संग सोबत है कि धर के सिरहाने बहिया। होलिका इधर हिरण्याकश्यप नंगी तलवार लेकर के चला जा रहा है विप्रचिति को मारने के लिए। और जैसे ही महलों में उसने प्रवेश किया है दोनों सो रहे हैं। जोड़ी देखी जब दोनों की खिसियाई दो भैया। हने क्या तेगा पहनोई के मारो जाके जूझ गए सैया। होलिका पिया संग सोबत है कि धर के सिरहाने बहिया। होलिका आगे बढ़कर के विप्रचिति के गले में जो कटारी मारी है और आज उसके धड़ से जो है विप्रचिति का सिर जो अलग हो जाता है। और जो होलिका की एकदम आंख खुली है, सामने भैया को देखा है नंगी तलवार लिए। एकदम से भक्तो होलिका कहने लगी भैया तुमने ये क्या कर दिया, मेरे पति को मार दिया है। विप्रचिति को जब मार दिया है तो हिरण्याकश्यप कहने लगा होलिका मैं तुझे क्या बताऊं, जिस दिन से विप्रचिति ने मुझे हराया था उस दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तू चिंता ना कर। होलिका कहने लगी भैया तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके सहारे जिंदगी काटूं।
हिरण्याकश्यप कहने लगा है होलिका, तू चिंता ना कर, आज से तेरी रक्षा मैं करूंगा और तू मेरे साथ चल। भक्तों, उसी दिन होलिका ने प्रतिज्ञा की कि तूने मेरे पति को मारा है, मेरा सुहाग उजाड़ दिया है, चिंता मत कर, मैं तेरा वंश ही मिटा दूंगी, तेरा वंश नहीं चलने दूंगी। तो भक्तों, तब से वो होलिका जो है हिरण्याकश्यप के पास में ही रह रही थी। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को जब होलिका के हाथों में दिया है कि लो बहन, ये हमारे दुश्मन का नाम लेता है, तुम ऐसा करो इसे मार दो। होलिका कहने लगी, जब मौका की तो तलाश में थे हम पहले से ही। होलिका कहने लगी, भैया ये बच्चा हैं, बालक हैं, इन्हें जितनो मारो उतने ही और ज्यादा ये शरारती होते हैं, तुम चिंता मत करो, हम प्रहलाद को समझा दिए। होलिका प्रहलाद को लेकर के अंदर गई महलों में और गोद में लेकर के बैठ गई। कहने लगी, लाला तुम ऐसा करो, अपने पिताजी को नाम ले और विष्णु के नाम को छोड़ दो, जो तुम्हारी पिताजी कह रहे हैं वो उस काम को करो। और तुम नहीं जानते हो बेटा, ये विष्णु बड़ो छलिया यानी तुम्हारे जो चाचा थे हिरणाक्ष, उनको वध करो है, तुम्हारे चाचा मारे जब विष्णु ने, और वो दुश्मन है, ऐसो करो, बाकी नाम को छोड़ दो। अब प्रहलाद कहने लगे, बुआ तुम हमें एक बात बताओ। क्या बोले? ये भगवान को दुश्मन कहती हो और जाने चाचा संघारो है। तुम ये कहती हो कि हमारे चाचा को वध करो है, वह विष्णु ने वो दुश्मन है। कि भगवान को दुश्मन कहती हो और जाने चाचा संघारो है। मेरे बाप को दुश्मन नहीं कहती, जन खसम तो मारो मारो है। मेरे बाप को दुश्मन नहीं कहती, जन खसम तो मारो मारो है। भैया, आज होलिका ने प्रहलाद के गाल में एक तमाचा दिया है, तू नहीं मानेगा। अब प्रहलाद कहने लगे, बुआ चाहे कितना भी मुझे मार लो, लेकिन मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता। और क्या बोले हैं आज प्रहलाद? नकली फूफा तो मर गए हैं और असली फूफा की तलाश करो। उन हरे को पिया बना लीजिए, उन हरे को पिया बना लीजिए, असली फूफा पे विश्वास करो। भक्तों, आज होलिका ने कहा कि भैया ये ऐसे नहीं मानेगो, ये तो हमसे जुबान लड़ा रहा है। ऐसा करो, गांव के बाहर एक लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करो और उसमें अग्नि जलवाओ, मैं इसको जला दूंगी प्रहलाद के लिए। गांव के बाहर एक लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया गया और भक्तों उसमें जो है होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई है, अग्नि जारी कर दी है। होलिका अग्नि में गई क्यों ही, एक हवा अचानक आई है। होलिका के तन से चीर हटो, प्रहलाद में लोल पटाई।
आज शीतला चीर को ओढ़ करके जब होलिका बैठी प्रहलाद को लेकर के अग्नि में, इस तरह की हवा आई है कि होलिका के सिर से वो चीर उड़ गया है और प्रहलाद में जाकर के लिपट गया। अरे धू धू कर अब चिता जली, सब राक्षस गए घबराए, और प्रहलाद तो ठाड़े हंस रहे हैं और नकटी राख बनाई है। भक्तों, इधर प्रहलाद तो बच जाते हैं और होलिका जल करके राख हो जाती है। इधर ऊपर से जब देवताओं ने देखा है तो वो तो पुष्पों की बारिश करने लगे हैं, और जो राक्षसों ने देखा भैया ईंट पत्थर कीच बालू मिट्टी सब उछालने लगे हैं। आपने देखा होगा जब होली का त्योहार आवे, हमारे भारतवर्ष में होली मनाते हैं तो कुछ लोग धूल मिट्टी कीचड़ पत्थर की होली खेलते हैं, और कुछ लोग गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। तो जो गुलाल और रंग से होली खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं, वो तो भगवान के परिवार के हैं। और जो ईंट पत्थर धूल मिट्टी कीचड़ गांव की नाली साफ कर दें, वे हिरण्याकश्यप के परिवार के हैं। तो आज मेरे भक्तों